क्वेश्चन नंबर 9, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन, क्वेश्चन में कोई डेट दे रखी होगी आपको 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 इंपॉर्टेंट है, डेट डालना कंपलसरी है अगर क्वेश्चन में दे रखी है। ऐसे डाल देंगे। हाँ, पार्टनर 3 है हमारे पास, 3 कॉलम बनाने अमाउंट के। पार्टनर्स के जो नाम हैं वो हैं आपके अटल, मदन और मेहरा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अटल, मदन और, ठीक है, अटल, मदन और मेहरा। क्लियर? करने से पहले आपको सबसे पहले देखना है कैपिटल अकाउंट कहां पे लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट आपका बैलेंस शीट में लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड में, आपको लिखना है उल्टा करके बाई वाले लाइन में, बाई बैलेंस डीडी। अटल और मदन की जो कैपिटल है वो 1,50,000 और 90। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड 32,000 रुपए का लिखा हुआ है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन कोई नहीं थी हमारे पास, नहीं थी तो पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये पुराने वाले अनुपात में डिवाइड होगा 5:3 में। 5:3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20,000 और 12,000। इसके बाद एसेट्स पे आओ, एसेट्स में लिखा हुआ P&L अकाउंट 20,000 का, एसेट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम कहां पे बांटेंगे इसको? 2 में। 2 P&L अकाउंट 5:3 में डिवाइड कर दो इसको, 12,500 और 7,500। ये मैंने बैलेंस शीट के सारे कंटेंट लिख लिए। अब देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का कल हमारा आंसर कहां पे आया था? 2 में कि बाई में? बाई में। तो इसको कहां लिखेंगे? 2 में। कितना आंसर आया था? 500 और 300। अब बात करेंगे मदन की, मेहरा की। मेहरा कितना पैसा लेके आया और गुडविल का कितना लेके आया और कैपिटल का कितना लेके आया। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है मेहरा अपनी पूंजी के लिए 40,000 रुपए, पूंजी के लिए कितना लाया? 40,000 रुपए। तो बाई कैश 40,000। और ख्याति के लिए वो लेके आया 16,000। ठीक है, इसमें त्याग का हमने कल अनुपात निकाला था, त्याग का अनुपात कितना कितना आया था? नहीं निकाला था त्याग का अनुपात? 5:3 ही आएगा। अब त्याग का अनुपात कैलकुलेट कर लेना, 5:3 आ रहा है। ठीक है, 16,000 को 5:3 में डिवाइड कर दो, 10,000 बाई गुडविल, 10,000 इसका और 6,000 इसका। क्लियर? इसके बाद वो कह रहा है कि अटल और मदन अपनी ख्याति का आधा भाग निकाल लेते हैं। यहां तो गुडविल मिल गई, निकालने के लिए कहां लिखोगे? 2 कैश। 10,000 का आधा कितना? 5,000 और 6,000 का आधा 3,000। तो दिक्कत यहां तक। आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है उपरोक्त समायोजनों के पश्चात अटल व मदन की पूंजी को मेहरा की पूंजी के आधार पर समायोजित करना है। जैसा हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने बताया था उस पॉइंट में मिस्टेक थी, उसमें था नए अनुपात में होनी चाहिए पूंजी, तो हमने उसको नए अनुपात के अकॉर्डिंग कर दिया था, जबकि उसका आंसर किसके हिसाब से दे रखा था? सी के हिसाब से। अगर उस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो ये पॉइंट होना चाहिए था कि ए और बी की पूंजी को सी की पूंजी के आधार पर समायोजित किया जाए। क्लियर है? तब करते हैं उस पॉइंट को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना या छोड़ देना। सबसे पहले देखो मेहरा की कैपिटल कितनी है? 40,000। मेहरा कैपिटल है 40,000 और मेहरा का रेशो कितना है? 2। नया रेशो कितना है? 5-3-2, 2/10। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे? अब 40,000 कितने के बराबर है? 2/10। तो 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, कितना आ गया? 2 लाख। ठीक है, अब इसके आधार में मैं किसकी कैपिटल निकालूंगा? अटल की। अटल की कैपिटल 2 लाख रुपए का कितना हिस्सा है? नया अनुपात कितना है?
5/10। तो अटल की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 लाख। और मदन की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3/10। कितनी हो गई? नए अनुपात में विभाजित करनी है, याद रखना है आपको, नए अनुपात में। ठीक है। तो अब बैलेंस शीट आप ऐसा नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे? इसके अकॉर्डिंग लिख दो आप, टू बैलेंस शीट। तो इसका अटल का तो आया 1 लाख, आपका मदन का आया 60,000 और मेहरा का 40,000। तो है ये मेहरा की। तो क्लियर। अब अपन लोगों को क्या करना है? दोनों साइड बराबर करनी है। बराबर करने के लिए क्वेश्चन में कुछ कह देता है कि बराबर कैश से करोगे या करंट से करोगे। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है रोकड़ से समायोजित करिए। तो कैसे करना है रोकड़ से? देखो इसका टोटल लगाओ, 1,50,000 और 20,000, 1,70 और 10, 1,80। इसका टोटल कम है तो यहां लिख दो 1,80। इस 1,80 में से घटाओ इन सबको। 1 लाख गए तो 80,000, 5,000 गए तो 75,000, 10,000 गए तो 65,000 और 3,000 गए तो 62,000। कितना बचा ये? किस नाम से लिखना है? टू कैश। ये बैलेंसिंग फिगर से आया। बैलेंसिंग फिगर जहां भी लिखा होता है इसका मतलब वो आंसर है। ठीक है ना। इसके बाद इसका देखो 90,000, 1,02,000, 1,08,000। नेचुरल सी बात है, ये वाली साइड ज्यादा है आपकी, 1,08,000। 1,08 में से 60,000 गए तो कितने बचे हमारे साथ? 48,000। 48 में से 3 गए तो 45। 45 में 7,500 गए तो 37,500 और 300 गए तो 37,200। ठीक है। और इसका तो कुछ करना ही नहीं, तो 40,000 ये बराबर है दोनों साइड। ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना अपना। देखो भाई 1 लाख। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। नोट कर लो इसको फटाफट। अब चलेगी बैलेंस शीट। ये आपका फॉर्मेट है, लायबिलिटी अमाउंट एसेट नंबर। सबसे पहले आपको पुरानी बैलेंस शीट को फॉलो करना है। आपकी पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा हुआ है तो आपकी कैपिटल लिख दोगे। पार्टनर कौन है? 3, अटल, मदन और मेहरा। अटल की कैपिटल 1 लाख थी, मदन की 60,000 थी और मेहरा की 40,000 थी। ये हमने लिख दिया। इसके बाद प्रोविजन का क्या किया हमने? 25 रुपए से कम कर दिया था, 1175। यहाँ लिख दो पीवीडी 1175। इसके बाद क्रेडिटर का कुछ किया था ना हमने, 2500 रुपए। 2500 रुपए से कम किया था 17,500 क्रेडिटर, 17,500। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन तो आएगा नहीं, इंफॉर्मेशन का आता है। ठीक है। इसके बाद हमने लायबिलिटी क्रिएट करी थी क्षतिपूर्ति की, लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन 375 रुपए, 325 रुपए। ठीक है। इसके अलावा बिजली के बिल का 3,000 का प्रावधान किया था। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000। ठीक है। इसके बाद एसेट्स पे आ जाओ। एसेट पे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कोई इंफॉर्मेशन थी क्या हमारे पास? आप इंफॉर्मेशन देखने के बजाय रेवोल्यूशन देख लिया करो। और लैंड एंड बिल्डिंग बाय में लिख रखी है तो जोड़ दो, 2 में लिख रखी है तो घटा दो। ठीक है। 1,50,000। इसके बाद आपका है मशीनरी। कुछ लिखा हुआ है रेवोल्यूशन में? तो मशीनरी भी यों की त्यों आएगी, कुछ नहीं लिख रहा तो 40,000 की। इसके बाद आपकी बैलेंस शीट में पेटेंट के बारे में कुछ है क्या? नहीं है, तो पेटेंट भी यों की त्यों आएगा। इसके बाद आपका है स्टॉक के बारे में कुछ है क्या? नहीं। तो स्टॉक भी यों की त्यों आएगा 27,000।
इसके बाद देनदार के बारे में कुछ है क्या? नहीं है। ये भी योग कितने में आएगा? कितने का देनदार है? 47,000। इसके बाद कैश के बारे में है। अब इसका देखो बैलेंस शीट में कितने का कैश है? 4,200। अब इसके बाद बाई में कैश है तो 40,000 और गुडविल के 16,000 लिख लिए। इसके बाद समायोजित कैश था, कुछ तो 2 में आया था, कुछ बाई में आया था। बाई में तो कुछ आया ही नहीं। 2 में 2 कैश आए थे, दोनों को बोल दो। 5,000 3,000। 2 में जो कैश आए थे बैलेंसिंग का कितना आया? पहला तो गुडविल के निकाले थे, वो कैश है। हाँ, गुडविल के कितने निकाले थे? एक तो 5,000 और एक 3,000। इसके अलावा 2 कैश और आए थे 62,000 37,200। 62,000 और 37,200। अब इसको करने के लिए देखो माइनस में चली गई गाड़ी हमारी। माइनस में गाड़ी चली गई तो ये कैश नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश अगर पॉजिटिव आए तो बाई में लिख दो और नेगेटिव आए तो कहां लिख दो? ओडी, बैंक ओडी। बैंक ओडी इसकी कैलकुलेशन को यहां लिख दो। 4200 प्लस 40,000 प्लस 16,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 62,000 और माइनस 37,200। 47,000। ठीक है, कैलकुलेशन टोटल लगा लो। टोटल पूरा आ रहा है नहीं आ रहा? 150 एक नंबर एक पिक्चर में, और ये हो गया आपका 222 और 47 कितना होगा? 269। और इस 269 का इसका देखो कितना है? यहाँ तक 2 लाख हो गया। 2,47,000 2,50,000 ठीक है, 2,67,500 और ये कितना हो गया? 75। ये इतना ही हो गया। ठीक है, इतना ही हो गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर बैलेंस शीट? नोट करो इसको। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए बी 2 पार्टनर है, इनका जो रेशो है 3:2 है और वो 1 अप्रैल 17 को सी को लाभों के 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं। पहले इनका अनुपात था, रेशो था इनका 3:2 और सी आया 1/5 के लिए। ठीक है, और उस दिन का बैलेंस शीट आपको दे रखा है। आगे कह रहा है कि ये शर्तें हुई, सी 40,000 की पूंजी लाएगा और 15,000 की गुडविल लाएगा। साझेदार के भविष्य के लाभ 5, 3, 2 हो जाएंगे। नया अनुपात दे रखा है, सैक्रिफाइस रेशो फटाफट से निकाल दो। ओल्ड माइनस न्यू करके सब बच्चे। निवेशों के मूल्य में 20% की वृद्धि और फर्नीचर में 10% का ह्रास किया जाएगा। ग्राहक, एक ग्राहक जिसे भरम को 2,000 देने थे, दिवालिया हो गया, उससे कुछ नहीं मिल पाएगा। लेनदारों के 2,000 कम किए जाएंगे, मरम्मत के 1,000 बिल के बकाया थे। सारी चीजें किसमें आती हैं? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो क्वेश्चन नंबर 11, रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल तो इसमें आनी नहीं है। इसमें सबसे पहले निवेशों के मूल्य में 20% की वृद्धि। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है, ये बढ़ रही है तो कहां लिखोगे? बाई में लिखोगे। कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है? ये 20%। इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 का है, 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000। नेक्स्ट पॉइंट करा, फर्नीचर में 10% का डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन मतलब कम करना। तो फर्नीचर आपकी एसेट है तो कम करेंगे तो कहां लिखेंगे? टू फर्नीचर। क्वेश्चन में देखो फर्नीचर की बैलेंस शीट में फर्नीचर 15,000 का 10% 1500। नोट भी करते चलना, ठीक है ना? समझते चलो, नोट करते चलो। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, एक ग्राहक जिसे फर्म को 2,000 देने थे। हमारा ग्राहक का मतलब हमारे डेटर था, 2,000 देने थे, दिवालिया हो गया, पैसा मेरा डूब गया। अब डूबने के केस में आप देखो डेटर कितने रुपए का है आपका? 30,000 का। प्रोविजन है क्या कोई? नहीं है। प्रोविजन होता तो फिर अलग अलग होता। ठीक है, प्रोविजन नहीं है। डेटर मेरा 2,000 से कम हो गया। डेटर कहां लिखा हुआ है? एसेट में। क्या करेंगे? खत्म करेंगे इसको, डेटर के नाम से लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो बैड डेट्स। कितने का है? 2,000। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है लेनदारों के 2,000 कम करो। लेनदार कहां पे लिखा हुआ है? क्रेडिटर यहाँ पे लिखा हुआ है। कम करेंगे तो कहां लिखेंगे? बाई क्रेडिटर।
क्रेडिटर कितना 2000। इसके बाद लिखा हुआ है मरम्मत के 1000 का बकाया। बकाया शब्द देखते कहां लिख देना है 2 में, आउटस्टैंडिंग का लिख देना है 2 में, 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस कितने रुपए 1000। इसके बाद लिखा हुआ है निवेश पर उपार्जित ब्याज। उपार्जित शब्द आ जाए, एक्रूड शब्द आ जाए, अच्छा आउटस्टैंडिंग आ जाए तो 2 में, एक्रूड आ जाए तो एक्रूड इनकम होती है, इनकम हमारी एसेट होती है, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कितने रुपए का 2000। और कोई पॉइंट बचा है क्या? कोई पॉइंट नहीं है। चेक करो कौन सी किधर साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है। टोटल कर लो कितना हो गया 8000। 8000 में से इनको लेस करो, 3 5 के 3 4 3 35,500। 2 में आता है तो प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए। पीसीए में कौन कौन है ए और बी। ए और बी का रेशियो कितना है 3:2, 2100 रुपए और 1400 रुपए। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। नोट करो सब इसको।